पछवादून तहसील विकास नगर के अंतर्गत 3 अप्रैल को हरवटपुर पोंटा रोड पर विक्रम यूनियन हरवटपुर व विकास नगर एवं मैक्सिको यूनियन की एक बैठक की गई, जिसमें हाईवे पर ही रिक्शा संचालन को लेकर पदाधिकारियों ने सहायक एआरटीओ एसके निरंजन से निस्तारण करने को लेकर वार्ता की। वक्ताओं ने कहा कि एक तरफ जहां कोरोना के चलते लॉकडाउन में विक्रम संचालकों और मैक्स संचालनों का काम बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था, वहीं अब पेट्रोल डीजल के दामों में भारी वृद्धि और सरकारी टैक्स के चलते जहां पहले से ही संकट के दौर से गुजर रहे हैं, वहीं ई रिक्शा चालक क्षमता से अधिक सवारियां बैठाकर बिना सरकारी गाइडलाइन के अपनी मर्जी से हाईवे पर भी सवारियां नहीं छोड़ते। बैठक में तय किया गया कि यदि शासन प्रशासन इस पर कोई संतोषजनक निस्तारण नहीं करता है तो विक्रम यूनियन और मैक्सिको यूनियन संयुक्त रूप से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वहीं सहायक एआरटीओ एसके निरंजन ने यह कहा कि उनके अधिकार क्षेत्र में यह नहीं है, इसके लिए यूनियन को उच्च अधिकारियों तक अपनी मांग को ले जाना पड़ेगा। सर, विक्रम और जो मैक्स संचालक है उनके आज यहाँ बैठक है और उनकी कई सारी मांगें हैं जो आपसे की गई है ये ई रिक्शा को लेकर के। सर, क्या ये पूरी समस्या और किस तरीके से इसको आपके विभाग द्वारा इसको दूर किया जाएगा? देखो, अभी बैठक में मेरे द्वारा बताया गया इनको कि देखो इन पे जो है आप एसएसपी महोदय से और संभागीय प्राधिकरण हमारे प्राधिकरण के सचिव हैं आरटी साहब, इनसे आप जो है मिलकर इसको निस्तारण करवाएं, तभी जाके जो है कार्य। इनका आरोप है कि हमने पूर्व में भी आपके जो है विभाग को इन्होंने पत्र दिया है ई रिक्शा को लेकर के लड़ाई झगड़े और मारपीट के संबंध में, और ये अपने मनमानी तरीके से कर रहे हैं। क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है सर? इस बारे में मेरे संज्ञान में नहीं है। सर, कोई गाइडलाइन ऐसी है क्या सर विभाग के पास इन ई रिक्शा वालों के लिए कहाँ तक ये चल सकते हैं और क्या नेशनल हाईवे पे चल सकते हैं? इनके लिए गाइडलाइन जो है नेशनल हाईवे पे तो नहीं चल सकते ना, लेकिन ये कि अभी इस बारे में देखना पड़ेगा आगे कि ये कहाँ चल सकते हैं। अभी इसका फैसला जो है ना आरटी की मीटिंग में ही होगा। सर, जिस तरीके से विक्रम जो संचालक है, मैक्स कैब संचालक है, तो पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं और इन पे टैक्स पेड करना पड़ता है, तो सर इनके बुरी हालत है, तो इस पर कुछ ना कुछ तो विभाग को सोचना चाहिए। अभी जो है कि टैक्स में 3 महीने की पहले छूट दी जा चुकी है। अभी इनके भारत सरकार द्वारा 30 जून तक जो है ना कागजों की बैठक की भी आगे बढ़ा दी गई है जितनी थी। सर, आज विक्रम यूनियन और मैक्स जो संचालक है उनकी बैठक की गई है, तो क्या उद्देश्य है बैठक का और क्या समस्या है? समस्या भाई साहब ये है कि हमारे विक्रम यूनियन विकासनगर, विक्रम यूनियन हरवटपुर और मैक्सिको यूनियन की गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ लोकल में। 25 किलोमीटर रेडियस परमिट दिया हुआ है गवर्नमेंट ने हमें। उसके एवज में क्या हुआ कि ई रिक्शा रोड पे आई, जिनका कोई नेशनल हाईवे पे चलने का कोई औचित्य ही नहीं है, और वो ज़बरदस्ती झिंगा बस्ती में ई रिक्शा संचालित की जा रही है, जिसमें 8 से 10 सवारी बिठाई जाती है, जबकि विक्रम में हाईएस्ट 6 से 7 विक्रम सवारी की कैपेसिटी है हमारी। और ई रिक्शा मुश्किल से 2 या 3 में पास होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ, और उसके एवज में वो 10 से 12 सवारी बिठा के चलाते हैं। और अगर विक्रम वाले ने कुछ बोल दिया तो ग्रामीण होने के नाते वो विक्रम वाले को जान से मारने की धमकी देते हैं। मैंने पूर्व में भी एसडीएम साहब से इस बारे में रिक्वेस्ट की थी एक दिन, लेकिन आज तक उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। सर, जैसे अभी आरटीओ भी आए थे टकरानी, तो उनके सामने भी आपने बात रखी, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने भाई साहब इसमें कोई खास आश्वासन दे नहीं पाए हुआ हमें। एक्चुअली में क्या होता है कि एसडीएम आरटीओ साहब इसमें जो कार्रवाई कर रहे हैं अपने स्तर पर, वो किसी निर्णय तक पहुंच नहीं पा रही। उसका कारण ये है कि आरटीओ साहब जब ढालीपुर से चलते हैं तो फ़ोन से उन्हें पता चल जाता है कि हो क्या रहा है, तो रास्ते में गाड़ियाँ गोल हो जाती हैं, वो चलते ही नहीं है। सर, आपकी जो मांग है इसमें मुख्य मांग क्या है, किस तरीके से इसको संचालित किया जाए? मुख्य मांग ये है भाई साहब, जो नेशनल हाईवे पे बिल्कुल नहीं चलेगा ई रिक्शा, इनके जो रूट निर्धारित किए जाए और ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ इनका चलने का राइट है वहाँ इन्हें चलाया जाए और मानकों के अनुसार चलाया जाए, जितनी इनकी क्षमता है उतनी सवारी बिठाई जाए। तो आपकी अगर इस मांग को शासन प्रशासन नहीं मानता है तो आप आगे कौन सा कदम उठाएंगे? ऐसा इसके लिए हमें चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, भूख हड़ताल में बैठना पड़े, या फिर जो भी होगा, मतलब जिस भी स्थिति से होगा, हम कानूनी कार्रवाई कानूनी लड़ाई इसकी मतलब अंतिम उस तक लड़ेंगे।